ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदि देव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है कि जो अधिक मास पड़ रहा है वो सावन के बीच में पड़ रहा है। साथ ही साथ वो दिन आ चुका है जब अधिक मास की शिवरात्रि पड़ती है। बहुत ही कम संयोग ऐसा देखने के लिए मिलता है जब आपको अधिक मास की शिवरात्रि का मौका मिले, ठीक है ना। 3 सालों के बाद में ये आता है। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में था 5 दीपक वाला उपाय। आज मैं फिर से वापस आपको बताऊंगा। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अंत तक जरूर करना। मात्र आखिरी मौका है अपने परिवार के लिए, साथ ही साथ अपनी हर एक मनोकामना पूर्ति के लिए। जितने भी कष्ट हैं आपके जीवन में, उन सब को दूर करने के लिए इस वाले उपाय को चूक मत जाना। पूरा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर अधिक मास की शिवरात्रि पर करने वाले केवल 2 ऐसे महा उपाय बताने वाला हूं जो कि सारी परेशानियां आपके घर की, साथ ही साथ अगर बड़ी से बड़ी कोई बीमारी भी है, शुगर, बीपी, कैंसर कुछ भी है, वो सब कुछ खत्म होगा इस अधिक मास की शिवरात्रि पर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपकी कोई मनोकामना हो, है ना, या फिर आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो। इच्छा किसके लिए? जैसे अपने परिवार के लिए कुछ इच्छा होती है ना, तो आपको अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि। क्लेश भी आपके हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, परिवार में धन लक्ष्मी नहीं आ रही है ना, धन की बहुत ज्यादा समस्या है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये वाला जो पहला उपाय है ना, अधिक मास की शिवरात्रि का चूक मत जाना, जरूर कर लेना। कल का ही एक दिन है और आखिरी मौका है। ये वाला जो मौका है अब आपको 3 साल के बाद मिलने वाला है। अगर आप चुके तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। गुरुदेव ने कथाओं में बताया था कि जो इस बार की शिवरात्रि पड़ रही है वो 2। एक तो सावन की शिवरात्रि जो पहले ही खत्म हो चुकी है, ठीक है ना, वो निकल चुकी है। उसके बाद ये आ गई है अधिक मास की शिवरात्रि। अधिक मास की शिवरात्रि उसके लिए होती है कि आपकी जितनी भी सारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियां, तकलीफ होती है, उनको सबको हरती है, दूर करती है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना होगा। आपको इस तरीके से 5 दीपक तैयार करने होंगे, ठीक है ना। किसके दीपक तैयार करने हैं? मिट्टी के दीपक होने चाहिए। बत्ती लगाओगे, गोल कैसी बाती लगाओगे? गोल बाती लगाओगे और सभी के अंदर भरोगे गाय माता का घी, यानी कि गौ माता का घी भर दोगे। इस तरीके से आप क्या करना, 5 दीपक लगा लेना, ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात ये बता देता हूँ, ये वाला उपाय करना कब है? सुबह करना है या शाम को करना है? दिन तो आपको पता है, तो गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर आप सुबह के समय पर कर सको तो सुबह कर लेना, क्योंकि काफी सारी बार समस्या होती है, शाम को ऑफिस वगैरह में होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। कैसे करें? वरना आप प्रदोष काल में करना, क्योंकि प्रदोष काल का जो समय होता है वो सबसे उत्तम माना गया है महादेव जी की सेवा के लिए। प्रदोष काल मतलब शाम का समय, उस वक्त में आप इसको करना। सबसे अगर कोशिश हो सके तो प्रदोष काल में करने की कोशिश करना। इस तरीके से 5 दीपक तैयार कर लेना। सबसे पहले जो आप दीपक लगाओगे वो कहाँ पर लगाओगे? अपनी जो घर की चौखट है ना, बाहर की तरफ। उस घर की चौखट में जैसे आप अंदर जाते हो ना, तो अंदर जाते वक्त जो आपका सीधा हाथ पड़ रहा है ना, बाहर आते वक्त नहीं, अंदर आते वक्त जो आपका सीधा हाथ पड़ रहा है, इधर का ही तो पड़ रहा है, तो आपको एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करना होगा। नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्ते बम का स्मरण करते हुए। ये हो गया पहला दीपक। अब जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो लगाना होगा शिव मंदिर जाना। आपके आसपास जो भी छोटा मोटा कैसा भी मंदिर हो, शिव मंदिर में जाना। वहाँ पर शिव मंदिर की जो चौखट होती है, देखिए यहाँ पर ये वाली जो चौखट है, मैं इसमें चित्र में बता देता हूँ चौखट किसे कहा जाता है।
ये वाली जो चौखट है इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर मंदिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चौखट के बाहर की तरफ आपको यहाँ पर लगाना होगा ओम नमः शिवाय कहकर के दूसरे नंबर का दीपक। यहाँ तक बात क्लियर है, चमकी मेरी बात। अब उसके बाद में जो तीसरा दीपक लगाना है वो लगाना होगा आपको बेल वृक्ष के जड़ों में, ठीक है ना। बेलपत्र का जो पेड़ है उसकी जड़ों में आपको तीसरा दीपक लगाना होगा। कल का एक आखिरी दिन है, जरूर कर लेना। चौथा दीपक जो आप लगाओगे वो लगाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। अब भैया आंवले का पेड़ नहीं मिले तो क्या करें? सबसे बड़ी कंडीशन तो ये आती है, क्योंकि बेल का पेड़ तो मिल जाएगा, का पेड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर छोटे से छोटा पौधा भी है आंवले का तो भी आप वहां पर लगा सकते हो। अगर नहीं है उस कंडीशन में महादेव जी से बोल करके उनसे काम ना करके जो चौथे नंबर का दीपक है वो आपको शमी के पेड़ के नीचे लगा देना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट दिक्कत समस्या नहीं है। अब ध्यान से सुनो, उसके बाद में आपको जो आखिरी दीपक है आपके आसपास जो भी कुआं हो जाए या बावड़ी हो जाए, नदी हो जाए, तालाब हो जाए या सरोवर हो जाए, वहां पर जाकर के दीपक लगा देना। गुरुदेव ने बोला है कि अधिक मास की शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन 5 दीपक को लगा देता है ना, उसके परिवार में कभी कोई बड़ी समस्या आ ही नहीं सकती है। उसकी सारी परेशानियां हैं यहाँ के यहीं खत्म हो जाती है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है जो कि सबसे ज्यादा अचूक उपाय है उसे ध्यान से सुन लेना। इसको तो कर ही लेना वरना आपको मौका नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रख लेना। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग, चाहे आप शुगर हो, बीपी हो, इंजेक्शन लेने पड़ रहे हो, डॉक्टर के खूब चक्कर कट रहे हो ना, तो केवल ये एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। उपाय थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यान से करने की कोशिश करना। जैसे ही अधिक मास खत्म होगा ना, उसके बाद से ही आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना होगा? अधिक मास की शिवरात्रि के दिन आपको इस तरीके से बेलपत्र लेने होंगे जो कहीं से भी खंडित ना हो। कितने? 108 बेलपत्र। घबराओ मत, अगर उपाय कठिन है तो इसका जो फल मिलेगा आपको वो भी बहुत बड़ा मिलेगा। ध्यान से सुनना, 108 बेलपत्र ले लेना। उसके बाद में आपको शमीपत्र चाहिए। शमीपत्र कितने चाहिए? 51 शमीपत्र चाहिए। कितने? 51 शमीपत्र। और इसी के साथ आपको लेने होंगे कमल के फूल, है ना। जो भी कमल के फूल मिल जाए तो कमल के फूल लेने हैं आपको। कितने? 7 कैसे भी करके जुटा लेना। इस वाले उपाय को कर लेना, आखिरी मौका है, ठीक है। अब इन सारी सामग्री को लेना और साथ ही साथ थोड़ी ले लेना हल्दी। अब भैया हल्दी तो भैया महादेव जी के चढ़ाई नहीं जाती है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, शिवरात्रि का दिन एक ऐसा है जिस दिन आप हल्दी में डुबोकर के शमीपत्र चढ़ा सकते हो, हल्दी में डुबोकर के धतूरे को चढ़ा सकते हो। उसी तरीके से हल्दी में ये जितने भी कमल के फूल लिए हैं, इन कमल के फूलों पर आपको हल्दी लगा लेनी है, थोड़ी थोड़ी सी छिड़क लेना, ठीक है। तो 108 बेलपत्र हो गए, 51 शमीपत्र हो गए और 7 हो गए कमल के फूल। जैसे ही आप जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, जाने से पहले आपको 2 लोटे जल जरूर लेकर के जाना है। ये चीज ध्यान रख लेना। कितने लोटे? 2 लोटे जल, चाहे कोई से भी लोटे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाना। पहुंच गए महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए, इस वाले उपाय को भी करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, है ना। इसमें शिवलिंग का सबसे बड़ा रोल है कि अगर आपके यहाँ पर शिवलिंग ऐसा है तो कैसे करना है, और गोल आकृति का है तो कैसा करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो आप करोगे वो क्या समर्पित करोगे? कमल के फूल, है ना। पहले नंबर पर कमल के फूल समर्पित करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आप समर्पित करोगे वो करना होगा आपको क्या? शमी पत्र, है ना। और तीसरे नंबर पर आप समर्पित करोगे बेलपत्र। इस तरीके से समर्पित करना है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचो तो सबसे पहले तो ये चीज देखना कि अगर आपका शिवलिंग जमीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि फ्लैट है, तो ये सब कुछ समर्पित करना होगा बैठकर, ठीक है।
और जो अगर आपका शिवलिंग इस तरीके से डमरू नुमा इस तरीके से गोलाकार आकृति का है ना, तो आपको ये सब कुछ समर्पित करना होगा खड़े होकर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब आप कमल के फूल समर्पित करोगे सबसे पहले शिवलिंग के ठीक ऊपर ही आपको सबको समर्पित करना है यहाँ पर। तब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, ठीक है ना। कमल के फूल के समय आपको नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद शमी पत्र समर्पित करना, उसके पास 108 बेलपत्र समर्पित कर देना। 2 मिनट यहाँ पर बैठ कर के आपको महादेव जी का आचमन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरी समस्या है, कष्ट है जीवन में, लीजिए जो भी आपको कामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके कर देना कि मेरे ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। जो भी आपको बोलना है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कह दिया। कह देने के पश्चात आपको करना क्या होगा, 2 लोटे शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो ना, दोनों को एक साथ शिवलिंग के ठीक ऊपर जो आपने समर्पित किया है ना, उन्हीं के ऊपर समर्पित कर देना। ये भी हो गया। अब उसके बाद जैसे ही आप समर्पित कर दोगे, वहाँ से आप क्या करना कि जो 108 बेलपत्र हैं तो 1 लोटे में डाल देना, है ना। और जो आपने 51 शमी पत्र समर्पित किए हैं, उन्हें 1 लोटे में डाल देना, ठीक है। इतना कर दोगे तो इस 1 लोटे में जिसमें आपने शमी पत्र डाला है, इसमें तो जल भर कर के आप एक सर्फ में रख लेना, ठीक है। और थोड़ी देर बाद में इन्हें बेलपत्र के पेड़ में छोड़ कर के आ जाना। उसके बाद में बचे 108 बेलपत्र, तो ध्यान से सुनना, इन्हें लेकर के आप चले आना घर पर, है ना। 108 बेलपत्र को लेकर के कहाँ आ जाओगे आप? अपने घर पर। अब ध्यान से समझ, इसमें से जो पहला बेलपत्र है, पहला वो आपको उसी दिन रात्रि को 12 बजे खाना है। 12 बजे खा लेना, महादेव जी का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पहला खा लिया। और फिर उसके बाद में हर 3 से 4 घंटे का टाइम लेकर के आपको एक एक बेलपत्र कंटिन्यू खाते चले जाना है। जैसे ही 108 बेलपत्र खत्म होंगे ना, आपकी बीमारी खुद देख लेना के पास तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अचूक उपाय है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ अधिक मास की शिवरात्रि के दिन ही किए जाते हैं। चूक मत जाना, बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।